यूपी और उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक शहरों में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मंदिरों और घाटों पर खास निगरानी रखी जा रही है और हरिद्वार में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। साथ ही कई इलाकों में पुलिस अब लगातार गश्त लगा रही है। तो धार्मिक स्थलों की अब सुरक्षा को फिलहाल के लिए बढ़ा दिया गया है। धार्मिक नगरी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। यूपी उत्तराखंड में सुरक्षा लगातार जो है बढ़ाई जा रही है और वाराणसी में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। जी मुकेश, तो आप बता रहे थे कि भारी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीदा गया अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए। अब पुलिस वहां पर आपने कहा जांच कर रही है। ये बताइए कि क्या इस संदर्भ में कोई गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, मेवात में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ जारी है। और जैसे मैंने कहा कि जिन दुकानदारों के यहाँ से ये अमोनियम जो फर्टिलाइज़र जो परचेज़ किए गए हैं, उन दुकानदारों से निश्चित तौर पर जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं। वहाँ पर छापेमारी भी हुई है और जो पूरा मार्केट है, उस मार्केट में जो दुकानें हैं उनकी एक वीडियोग्राफी करके दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजी है, जिससे कि उन दुकानों को वेरीफाई किया जाए जहां से ये फर्टिलाइजर परचेज किया गया है। तो मुजम्मिल और जो डॉक्टर आदिल है, इन दोनों से पूछताछ में लगातार इस पूरे टेरर नेटवर्क को लेकर, जो डॉक्टरों का जो पूरा टेरर नेटवर्क है उसको लेकर लगातार जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कैसे जो उमर मोहम्मद था वो टर्की के एक जो जैश ए मोहम्मद का हैंडलर था, 10 नवंबर को लगातार वो उसके संपर्क में था और उकासा उसका कोड नेम, संभावित कोड नेम उकासा था, जिससे वो लगातार बातचीत कर रहा था। और हमने ये पहले बताया था कि 31 अक्टूबर को ही उमर मोहम्मद ने अपना जो उसका अपना फोन था वो बंद कर दिया था। उसने शायद दूसरा फोन लिया है, उसमें दूसरा सिम कार्ड डाला है और उसके जरिए बिल्कुल मुकेश, अब ये तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। और जो हैंडलर का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे थे, अब उसके कनेक्शंस को भी यहाँ पर देखा जाएगा और चीजें और स्पष्ट होंगी कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिससे ये लोग यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं वो ले रहे थे और उसकी बात पर लगातार उसके कनेक्शन में बने हुए थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, दिल्ली धमाकों के सिलसिले में सहारनपुर में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद के नेटवर्क की जांच में पुलिस अब जुट गई है। जगह जगह जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं और पुलिस और जांच एजेंसियों को अब शक है कि इस धमाके के तार यूपी एनसीआर तक फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल अहमद के नेटवर्क को खंगालने में एटीएस की टीम जुट गई है। एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर आदिल पश्चिमी यूपी में आतंक का एक सक्रिय मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश में जुटे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 नवंबर को सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को हिरासत में लिया था। जांच एजेंसियों को अब आशंका है कि उनका कनेक्शन एक बड़े आतंकी नेटवर्क से हो सकता है। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि डॉक्टर आदिल के संपर्क में कौन कौन लोग थे और क्या वे किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। अस्पताल प्रबंधन पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस थी और यहाँ की जो लोकल पुलिस थी, उन दोनों ने मिलकर उनको अरेस्ट किया। माहौल तो सर बड़ा, जब कोई पुलिस आती है या कुछ भी होती है तो बड़ा विचित्र माहौल सा हो जाता है और सब एकदम से स्तब्ध हो गए। पहले तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि नहीं पता था कि किस चीज में उनको लेके गए, क्या नहीं है, ना कुछ बताया गया था। और देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। लखनऊ के नगराम इलाके से खबर आ रही है, जहां खेतों में पराली जलाने के दौरान एक पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे पटाखों में विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। राहत की बात ये रही कि गोदाम खेत में बना हुआ था और आबादी से दूर था, जिसकी वजह से किसी तरह से एक बड़ा हादसा टल गया। पटाखों के इस गोदाम के लाइसेंस इशरत अली के नाम पर था। पुलिस गोदाम के सारे कागजात की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो गोदाम तक पहुंची खेत में पराली जलाने की आग और खेत में गोदाम के तो लगी जाएगी। बड़ा हादसा यहां पर टल गया। दिल्ली धमाकों के बाद यूपी में भी हर जगह पर एहतियात बरते जा रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में कल एक लावारिस बैग मिलने से थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत पहुंची पुलिस टीम ने बैग की जांच की। राहत की बात यह रही कि इस बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बताया जा रहा है कि यह बैग एक यात्री ने गलती से वहां पर छोड़ दिया था। अयोध्या रोडवेज पर मिले इस लावारिस बैग की जांच गहनता से करने के बाद इसमें कुछ बरामद नहीं हुआ। बहुचर्चित निठारी कांड का सह आरोपी सुरेंद्र कोहली आखिरकार लुक्सर जेल से रिहा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कल शाम उसे रिहा किया गया।
दरअसल निठारी कांड केस है। आरोपी सुरेंद्र कोहली पे 13 मामले दर्ज थे, जिसमें से 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली पहले ही बरी हो गया था। 13वें मामले रिम्पा हल्डर केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसे लेकर सुरेंद्र कोहली द्वारा क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई थी। इस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए इसकी सजा को रद्द कर दिया है और उसके रिहा करने का आदेश दे दिया गया था और अब वो जेल से बरी हो गया है। आगरा कोर्ट में अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत के मामले में रिवीजन याचिका पे फैसला आया है, जिसमें कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। अब एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। कंगना के खिलाफ ये याचिका किसान आंदोलन के दौरान उनके दिए बयान और महात्मा गांधी को लेकर उनकी तथाकथित टिप्पणी के खिलाफ दायर की गई है। पंजाब के डेरा बस्सी में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर घायल हो गए हैं। ये दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और मोहाली के रहने वाले हैं। पुलिस इन दोनों बदमाशों को मोहाली में कुछ दिन पहले हुई फायरिंग के केस में तलाश कर रही थी। अब एक खबर बिहार से दिखाते हैं। बिहार के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों पर ही छत का मलबा आकर गिर पड़ा। इस हादसे में कई बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं। कुछ बच्चों के हाथ में चोट आई है तो कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। छत के मलबे में पूरी तरह भरा पड़ा ये कमरा असल में एक स्कूल का क्लासरूम है। स्कूल बिहार के नालंदा का है। वही नालंदा जो सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। गिरियक नगर पंचायत के ईसापुर गांव में बुधवार को पढ़ाई के दौरान छत का भारी भरकम मलबा बच्चों पर गिर पड़ा। कई बच्चे इस हादसे में घायल हो गए। जिस कमरे में प्लास्टर गिरा वहां 4ठी कक्षा के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। कुछ बच्चों के हाथों में चोटें आई हैं, लेकिन एक बच्चे की हालत नाजुक है। उस बच्चे को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल की मरम्मत के लिए हर साल 50,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन स्थिति बता रही है कि पैसा गबन किया गया है। यही नहीं, इन घायल बच्चों के इलाज के दौरान भी काफी लापरवाही दिखाई दी। शुरुआत में तो घायल बच्चों को बेंच पर ही बैठाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल वालों ने आनन फानन में बच्चों को बैठ दिया। जब उमर मोहम्मद फरीदाबाद से भागा तो सबसे पहले वो मेवात की ओर गया और उसके बाद आगे की ओर बढ़ा। तो मेवात का जो कनेक्शन है वो शुरू से ही निकलकर सामने आ रहा था और दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो फर्टिलाइजर परचेज किए गए वो मेवात के नूह में जो फर्टिलाइजर मार्केट है वहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ से ये खरीदे गए और उसके बाद इन्हीं से प्रोसेस करके अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया और इससे दिल्ली और दूसरे शहरों को दहलाने की साजिश थी। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।